Good morning student. Today I am going to explain the lesson 8 of class 9 science. Lesson 8 name is motion. Today our lesson name is motion. Lesson 8 of class 9th science. Multiple choice question I am going to explain. Question number 1 is which of following is due to motion of earth? Out of these sunrise, sunset, changing of season, all of above. Which is due to motion of earth? अर्थ के मोशन के कारण होता है सनराइज भी, सनसेट भी और चेंज ऑफ सीजन, तो ये आएगा ऑल द अबव। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आप वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाओ तो जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, ये एक्सेलरेशन को शो करता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाता है। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाने के लिए कहाँ पर है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है कि कहाँ से आप देख रहे हो। मान लो यहाँ से आप कोई चीज़ चलना शुरू हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट का एक नाम होता है, उसे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं ओरिजिन। याद रखना, जहाँ से कोई भी चीज़ चलना शुरू होती है उसे ओरिजिन बोलते हैं, ORIGIN। जब तुम मैथ में भी पढ़ते हो ना, मैथ में जहाँ एक्स और वाई एक्सिस कटते हैं, ये जो पॉइंट होता है बीचों बीच उसके, जहाँ पर 0 0 लिखते हो आप, वो उसका क्या होता है, ओरिजिन। इसी तरह जहाँ से कोई वस्तु चलनी शुरू होती है उसे ओरिजिन बोलते हैं। फोर्थ है विच टू फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट कितना चला है कुल, एंड टू लोकेट फाइनल पोजिशन। जब ओवरऑल मोशन की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस नापेंगे, जब हम फाइनल पोजीशन की बात करेंगे कि इनिशियली वो कहाँ था और फाइनली वो कहाँ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू टर्म्स, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसमें वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन दे रखे हैं, तो ऑप्शन आएगा बी, स्पीड। द SI यूनिट ऑफ स्पीड, अब स्पीड की यूनिट क्या होगी, देखो डिस्टेंस को हम किस में नापेंगे, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो नीचे सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम MS⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, बी। द एवरेज स्पीड एन ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इसका ए ही ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, कि एक ऑब्जेक्ट ने कुल कितना डिस्टेंस तय किया और उसके लिए कुल कितना टाइम लिया, उसे डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, इसमें सेम है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन गिवन डायरेक्शन वर्ड है। जब डायरेक्शन भी देखी जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है, बट इन ए गिवन डायरेक्शन इट मीन्स वेलोसिटी। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये तो बिल्कुल सेम डेफिनेशंस हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारी। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नापते हैं, और एक टाइम और आ जाएगा क्योंकि नीचे टाइम और है, तो मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2। सेकंड 2 बार यूज हुआ है इसलिए ऊपर इसके -2 चला जाएगा, तो इसका ए आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जब आपको एक्सेलरेशन नापनी होती है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लेते हैं, तो इसका कौन सा ए वाला पार्ट ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब कोई चीज़ एक्सेलरेट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो इसका आंसर बी है। जिस दिशा में मूव कर रहे हैं उसी दिशा में वो और आगे तेज गति कर ले अपनी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अगर वो पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है फिर 40 हो जाए, 40 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, तो हम कहेंगे ये एक्सेलरेशन कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन।
अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी पहले 20 मीटर पर सेकंड है और फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। जब हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो एक्सेलरेशन उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होता है उसी दिशा में वेलोसिटी मूव करे जिस दिशा में वस्तु चल रही है, उसी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी चेंज है ना उसी सेम डायरेक्शन में हो, तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे पॉजिटिव है। ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो उसकी स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस 100/2 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ओडोमीटर क्या नापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड नापता है। आपके जितने घर में व्हीकल खड़े हो, अगर वो ये देखना हो कि इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस अब तक चला है, तो आप उसका ऊपर मीटर लगा होता है, उसमें देख लेना, आपको मिलेगा किलोमीटर में ये व्हीकल इतने किलोमीटर चला है, उसे ओडोमीटर बोलते हैं। और उसमें स्पीडोमीटर भी लगा होता है जो स्पीड नापता है। स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर डिस्टेंस कवर्ड नापता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, इसमें आपने वेलोसिटी टाइम के साथ आपको ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें से आंसर क्या है, ए में देखो यहाँ पर हमने रिटार्डेशन क्या होती है, जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो। यहाँ पहले स्टार्टिंग में वेलोसिटी यहाँ पे थी, फिर कम होने लगी और घट गई। जब वेलोसिटी घटती है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक है। ए हमें क्या दिखा रहा है, रिटार्डेशन। विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जब केवल ग्रेविटी के अंडर गिरती है, ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के अंदर गिर रही है और कोई फोर्स उस पर काम नहीं करी, तो उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। वो भी एक्सेलरेट करती है, वहाँ पर जी काम आता है ए के प्लेस पे, और उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसीलिए बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सेलरेट बट एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन होगी, तो जो फर्स्ट है ना, v = u + at, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की रिलेशन होती है, तो इसका बी आंसर ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आंसर क्या होगा, v = u + at। इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन वर्ड डिस्टेंस कवर्ड के लिए आता है, तो डिस्टेंस हम s से नापते हैं, जिसमें s भी है और टाइम भी है, वो है s = ut + ½ at²। अगर आप 2as = v² - u² लोगे तो उसमें टाइम नहीं मिलेगा। एक इक्वेशन ये भी है ना, 2as = v² - u², लेकिन इसमें टाइम नहीं है। इसमें s तो है, पोजीशन तो है, तो हम पोजीशन टाइम रिलेशन में ये वाली इक्वेशन लेंगे, s = ut + ½ at²। इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, अब ये आ गया पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो अभी मैंने आपको बताया, 2as = v² - u²। इसमें पोजीशन में डिस्टेंस कवर्ड s भी है और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ एन एथलीट टेक्स t सेकेंड टू गो वंस राउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक सर्कल में वो घूम रहा है जिसका रेडियस r है, द वेलोसिटी v इज गिवन बाय, वेलोसिटी क्या होगी, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, डिस्टेंस कवर 2πr, उसने एक चक्कर काटा, तो इसका एक चक्कर क्या हो जाएगा, इसकी सर्क्यूमफ्रेंस मान लेते हैं 2πr। सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, 2πr अपॉन में टाइम कितना लिया, t, तो डिस्टेंस कवर्ड 2πr अपॉन t = v। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मोशन क्यों क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और सर्कल में जा रहा है, तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए मून, मोशन ऑफ ए अर्थ, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऑल ऑफ दी जाएगा। ये सारे के सारे गोलाई में चक्कर काट रहे हैं, यूनिफॉर्मली चक्कर काट रहे हैं, इक्वल अमाउंट कवर करते हैं इक्वल डिस्टेंस में, तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 मीटर इन 2 सेकेंड एंड देन अनदर 10 मीटर इन 4 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर देखो 10 + 10 20, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 2 सेकेंड + 4 सेकेंड, 2 + 4 20/6, 20 को 6 से डिवाइड करोगे आप तो आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड, 20 / 6 3.33 मीटर पर सेकेंड। अब 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, डिवाइड बाय 1000। और 1 घंटा, घंटा जब नीचे लिखेंगे 1 आवर तो उसमें कितने सेकंड होते हैं 3600, 3600 सेकंड, 60 × 60। अब आप इसको सोल्व करके देखो तो आपके 60 की टेबल से चला जाएगा, ये 100/6 आ गया आपका। 100 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो इसे 60 × 1000/3600 कर लेना, या इसका एक तरीका और भी इजी है, 60 × 60 को कितने 5/18 से डिवाइड कर देना तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। A car accelerate uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 2 seconds. Calculate its acceleration. इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है 36 है, पहले इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 × 5/18 माइनस 18 × 5/18 कर लेंगे। ये 5/18 में क्यों कर रही हूँ, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रही हूँ। 18 × 2 = 36, कितना है 10, 18 से 18 कट गया आया 5, 10 - 5 अपॉन में टाइम कितना है 2 सेकंड, डिवाइड बाय 2, 10 में से 5 गया आपका 5 आ जाएगा, 5/2 तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, तो ये आपका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में आपको। जो फाइनल वेलोसिटी है उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 36 × 5/18 और 18 × 5/18 इसको मीटर पर सेकंड में माइनस, फिर उसे आप माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन SUNT एंड A इज, इसमें S भी है, U भी, T भी और A, तो क्या आ जाएगा S = UT + ½ AT²। तो इसका D वाला ठीक है। आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन सारी याद होनी चाहिए, 3 है। पहली है V = U + AT, इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। सेकंड है पोजीशन टाइम रिलेशन, S = UT + ½ AT², जो अभी मैंने आपको बताई। और थर्ड क्या है 2AS = V² - U²। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन V, U, A एंड T इज V² - U² = 2AS। तो हमारा रिलेशन क्या आएगा V² फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर = 2AS। 29th क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल तो है, लेकिन ये एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का है। जब कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है तो हर एक पोजीशन पर यूनिफॉर्मली घूमते हुए भी डिस्टेंस तो उसका इक्वल कवर कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज होती है तो भी हम कहते हैं बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। इसकी डायरेक्शन यहाँ से शुरू हुई और चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज होती है देन वी से बॉडी इज एक्सेलरेटेड। इसीलिए जब मोशन एक एथलीट सर्कल में मूव करता है इट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटेड। और वो एक्सेलरेशन कैसे होता है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h in 3 minutes. कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो एग्जांपल है इसमें सेकंड में आंसर दे रखा है, तो आपको 3 मिनट को टाइम कितना करोगे 3 × 60 करोगे। और रेस्ट से शुरू होकर 72 चली गई तो फाइनल वेलोसिटी ले लो पहले 72 × 5/18। अब मैं 5/18 क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। -0 इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई बाय 60। अब आप इसको 18 से 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो आपका आया 20 अपॉन में 180। सोल्व करोगे तो 20 अपॉन में 180 आपका आंसर आया
अब 0 से 0 कट जाएगा आपका, इस 0 से आपका ये 0 कट गया, तो 2/18, 2 को 18 से डिवाइड करोगे 1/9, 1/9, 1/9 कितना हो जाएगा 0.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1/9 सोल्व करोगे तो 0.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 को 9 से डिवाइड करके देख लो आप क्या आएगा, क्या आएगा 0.11 मीटर सेकंड रेज टू पावर -2, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर सेकंड रेज टू पावर -2। तो आज इस लेसन में 30 क्वेश्चन थे MCQ, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको, आप इन्हें लर्न कर लेना। और आपकी नोटबुक में अगर लिखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसे लिख भी लेना। अगर नोटबुक में आपने पहले से लिखे हुए हैं तो ओके, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है।